बोलना चाहिए ये सब जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते? सब जानते हैं। लेकिन भागवत में एक ऐसा प्रसंग भी आया है जहां झूठ बोलने की किस किस जगह पर बोलने से पाप नहीं लगता ये भी बताया गया। ये शुक्र नीति है। शुक्र नीति में श्री शुक्राचार्य जी ने बताया। वैसे कोई शुक्र नीति बहुत अनुकरणीय हो ऐसा नहीं है, और झूठ बोलना चाहिए ये भी नहीं बताया है, लेकिन हर आदमी हमेशा सच बोल सके ऐसा भी नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि बड़े उदार हैं। उन्होंने कुछ कुछ जगह ऐसी बताई हैं जहां झूठ बोला भी जाए तो भी इन जगह पर झूठ बोलने से अपराध नहीं। मैं फिर कहूं, इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोलने की कोई छुट्टी मिल गई, परमिशन मिल गई, लेकिन इन जगह पर झूठ बोला जाए वो भी प्रशंसनीय तो नहीं है पर निंदनीय भी नहीं है। कौन सी जगह? तो शुक्र नीति कहती है स्त्रीषु नर्म विवाहे च, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे। सबसे पहले कहाँ झूठ बोलने में पाप नहीं लगता? तो कहा स्त्रीषु, यानी स्त्री को मनाने के लिए अगर थोड़ा बहुत झूठ बोला जाए तो, भाइयों ध्यान से सुनना, आपके लायक टॉपिक है कि अब बीवी रूठ गई, अब मान ही नहीं रही, क्या करे? खूब मना लिया, खूब मना लिया, तो वहां दो चार बात बोल दी जा, अरे तू तो चांद का टुकड़ा है, बस उसी में पिघल जाएगी। कई होते ना खूब मनाने में एकदम पंडित होते हैं, तेरे लिए चांद तोड़ लाऊं, तेरे लिए तारा तोड़ लाऊं, ये कर दूं, वो कर दूं। किसी ने कहा कि सच्चा प्रेम वो है जो अपनी पत्नी के लिए मटर छील के और मेथी तोड़ दे, बाकी चांद तारे तोड़ दूं ये सब ड्रामा है। मैया है कि नहीं? मैया कह रही हाँ, पर इतना भी झूठ मत बोल देना कि तुम ही उल्टे फंस जाओ। ऐसा भी कई बार मौका आ जाता है। कई बार मैंने ये सुनाया है, कोई पति पत्नी, उनका दाम्पत्य बढ़िया नहीं चल रहा था, थोड़ा ऐसे ही झगड़ा वगड़ा सब होता था, तो उसने कोई बाबा जी के सत्संग में पहुंच गया, बाबा जी से पूछ ले, बाबा जी आप बताइए क्या करें? तो बोले बेटा कभी पत्नी के भोजन की तारीफ की है? बोले बाबा जी करने का मन तो बहुत करता, पर तारीफ करने लायक हो तो फिर करूँ ना। बाबा जी ने बोला नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, चाहे जैसा भी बना हो, अगर पत्नी से बना के रखनी है तो रोज भोजन की तारीफ करनी चाहिए, करके देख लो। तो बोला ठीक है, एक बार अनुभव कर लेते हैं, अगर कुछ हुआ तो आगे भी कोशिश करेंगे। अब घर आया, उसने भोजन टेबल पर रखा था, अब भोजन करने बैठा, भोजन किया, बाबा जी की बात याद आई, खुश हो गया। हाँ बाबा जी ने कहा था चलो, तो बस एक ही टूक खाया था और फिर उस चालू होकर के बोला वाह 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 वाह, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, बीवी हो तो ऐसी हो। भगवान सभी को ऐसी बीवी दे, इतना स्वाद हाथ में क्या बताऊँ, आहा आहा क्या बताए। जितना नमक होना चाहिए उतना नमक, उतना मसाला, न ज़्यादा न कम, एकदम। अरे मुझे तो एहसास ये हो रहा है कि मेरे घर तो अन्नपूर्णा ही पत्नी बन के आई है। ऐसा भोजन तो कहीं दुनिया में मैंने आज तक नहीं खाया जैसा तेरे हाथ का स्वाद है। खूब बड़ाई की, खूब बड़ाई की। अब उसने सोचा पत्नी खुश हो जाएगी बड़ाई से, पर खुश होने के चक्कर में पत्नी भीतर रसोई से बेलन उठा के मारने ले आई। तो उसने पूछा तू मारने क्यों आई है? तुझे तो खुश होना चाहिए, मैंने इतनी बड़ाई की, प्रशंसा की, और तू और उल्टा। तो कहती है कि मेरे और आपके ब्याह को कितने साल हो गए? बोले 40 साल हो गए। 40 साल में रोज खाना बनाया मैंने, आज तक आपने बड़ाई नहीं की। बस एक दिन मैंने रेस्टोरेंट से, बाजार से क्या मंगा लिया, आपने तो बड़ाई के पुल बांध दिए। तो मतलब ज्यादा प्रशंसा भी खतरनाक है, कई बार खतरा हो जाता है। लेकिन शुक्र नीति कहती है स्त्रीषु
कभी थोड़ा बहुत मनाने के लिए। स्त्रीषु नर्म विवाहे च, लड़की का ब्याह नहीं हो रहा है, लड़की थोड़ी श्यामल वर्ण है। परम पूज्यपाद श्रद्धेय श्री डोंगरे जी बाबा जी महाराज कहा करते थे कि अगर लड़की सालिग्राम जैसी हो, अगर आपकी कन्या सालिग्राम जैसी हो तो दो चार बातें उसके विवाह के लिए थोड़ी बढ़ा चढ़ा के बतानी पड़ती है कि अजी हमारी लड़की तो एकदम गाय है, गाय एकदम गाय जैसी भोली भाली है। और लड़के वालों ने भी सोच लिया जब कह रहे तो गाय ही होगी। ब्याह के बाद सचमुच गाय ही निकली, पर कैसी गाय? सींग वाली गाय जो चारों तरफ मारती हुई घूमे है। शुक्र नीति कहती है स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे। मान लीजिए आपके घर में, परिवार में एकदम अन्न का एक दाना नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, उस समय व्यर्थत, उस समय आपके धन की प्राप्ति के लिए थोड़ा बहुत कहीं आपको कुछ कहना पड़े। और अंत में कहा प्राण संकटे, प्राण अगर संकट में है आपके या किसी और व्यक्ति के, उस समय उसके प्राण बचाने के लिए अगर असत्य भाष्य किया जाए तो वो झूठ भी क्षमाशील है।